बीडीएस तो मिल रहा है, पर क्या बीडीएस के बाद स्कोप है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कितना सैलरी मिलता है, ये सारा आपका क्वेश्चंस होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद है और मैं हूं फाइनल ईयर बीडीएस स्टूडेंट जीडीसीएच अहमदाबाद से। तो आज की वीडियो में हम स्कोप, अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी के बारे में बात करेंगे आफ्टर बीडीएस। वीडियो स्टार्ट हो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई क्लिनिक है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने अपने सीनियर से सुना है, कितना स्ट्रगल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, हम स्कोप को जब डिस्कस करते हैं तो स्कोप डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना चाहिए स्किल्स के बारे में, क्योंकि डेंटिस्ट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि भाई आपके पास पेशेंट आया, आपने प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखा, उसने फार्मेसी से लिया और वो ठीक हो गया। नहीं, जब भी पेशेंट आपके पास आता है एज अ डेंटिस्ट, तो देखिए कुछ ना कुछ डेंटल प्रोसीजर करना ही पड़ता है, तब जाके पेशेंट ठीक होता है। इसलिए डेंटिस्ट्री में अगर आपको स्कोप ढूंढना है तो पहले आपकी स्किल्स डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कॉलेज तीन तरह के होते हैं। जब एक बच्चा डेंटिस्ट्री करता है, बीडीएस करता है, तो तीन तरह के कॉलेज से इंसान बीडीएस कर सकता है: गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से और डीम्ड कॉलेज से। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो आप ज़्यादा पेशेंट करते हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है, आपका हैंड एकदम स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में पेशेंट मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। और कुछ डीम्ड कॉलेज है, जैसे कि सविता हो गई, डीवाई पटेल हो गई, मणिपाल हो गई, और भी काफ़ी अच्छी कॉलेजेस है जहाँ पे पेशेंट अच्छे मिलते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा नहीं होता है। तो हर किसी कॉलेज का प्लस माइनस पॉइंट होता है। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि जीडीसीएच अहमदाबाद से अगर वो बीडीएस करते हैं तो उनका क्या स्कोप है, तो देखो स्कोप स्किल्स का है, कॉलेज का नहीं होता है। आपकी कितनी स्किल्स है, जितना आपने काम किया है, उस कॉन्फिडेंस से आप मार्केट में जाते हैं, फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं सैलरी के लिए। और अगर आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल। स्किल है तो स्कोप है, डेंटिस्ट्री में सीधा रूल है। ठीक है, तो देखिए अभी बीडीएस के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। नो डाउट हर कॉम्प्लेक्स में आज 3 से 4 क्लिनिक है। तो देखिए प्राइवेट क्लिनिक में सैचुरेशन है, और अगर कोई भी एक पेशेंट होगा, अगर मैं हूँ, आप हो, अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है, तो हम यही देखेंगे कि कितना एक्सपीरियंस बनता है। तो जैसे हम क्लिनिक खोलते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर तो देखिए पेशेंट्स नहीं आते हैं, 3 से 4 साल आपको लग जाते हैं अपना क्लिनिक सेटअप करने के अंदर। तो इसीलिए देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट है और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। तो 3-4 साल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अच्छा कमाएंगे, आप अपना खर्चा निकाल ले, वही बहुत है। प्राइवेट क्लिनिक में बहुत कंपटीशन है, इसीलिए प्राइवेट क्लिनिक में स्किल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग सब कुछ अफेक्ट करता है कि आपका क्लिनिक कैसा चलेगा। अगर आपको अपना क्लिनिक नहीं खोलना है तो आप एज ए एसोसिएट डेंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। तो देखिए एसोसिएट डेंटिस्ट की तरह भी जब आप काम करते हैं तो उसमें भी स्किल्स का सबसे मेन रोल है। अगर आपका स्किल्स रहेगा तो ही आपको कोई बंदा रखेगा, नहीं तो अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना नहीं आता है, आपको अच्छा स्केलिंग करना नहीं आता है, आरसीटी करना नहीं आता है, तो कोई एक डेंटिस्ट आपको क्यों अपने क्लिनिक पे रखेगा और आपको क्यों ही पे करेगा। तो इसीलिए एसोसिएट डेंटिस्ट में देखो, अगर आप फ्रेशर है तो आपका स्किल्स कितना है उसके ऊपर आपका पे डिसाइड किया जाता है। 6,000 में भी लोग काम कर रहे हैं, 10,000 में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग को 15,000 भी मिलता है, और कुछ लोग जिनका काम अच्छा है वो 25,000 तक भी जाते हैं। तो एज अ न्यू फ्रेशर डेंटिस्ट अगर आप किसी के वहाँ काम करते हैं तो 6,000 से 25,000 तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं खोलना है, किसी के वहाँ काम भी नहीं करना है, तो देखो फाइनल ईयर, थर्ड ईयर या फिर इंटर्नशिप से आपको पढ़ना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अगला ऑप्शन जो है वो नीट एमडीएस है। आप नीट पीजी की एग्जाम देते हैं, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमडीएस करते हैं तो वहाँ पे स्टाइफन आपको बहुत अच्छा मिलता है। 80,000 से लेके 1,20,000 तक स्टाइफन मिलता है, अलग अलग कॉलेजेस का वेरी करता है। तो एमडीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप एक फील्ड में मास्टरी करते हैं, साथ ही साथ आपको हर महीने एक बहुत अच्छा स्टाइफन मिलता है जो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो एमडीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलना है या आपको किसी के वहाँ एज ए एसोसिएट डेंटिस्ट काम नहीं करना है। इन तीनों ऑप्शन के बाद अगर हम चौथा ऑप्शन का बात करते हैं तो लोग फॉरेन बहुत जाते हैं बीडीएस के बाद में। तो देखिए अगर आपको एज अ डेंटिस्ट वहाँ प्रैक्टिस करना है तो हर एक कंट्री का अलग अलग अपना एग्जाम है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ जाके वर्क कर सकते हैं। तो देखिए फॉरेन में भी अभी सैचुरेशन है जॉब्स का, पर ठीक है डेंटिस्ट्री में वहाँ पे स्कोप है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में हर बंदे का डेंटल इंश्योरेंस होता है, लोग वहाँ पे ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहाँ सैलरी अच्छा है डेंटिस्ट का, पर वहाँ पे एग्जाम भी उतना ही टफ है। तो अगर आप अब्रॉड ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में अगर आपको
नया स्कोप देखना है तो उस स्कोप में देखिए आप डेंटिस्ट्री को हट के जैसे MPH करते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करते हैं, या फिर कनाडा जाके कुछ MBA करते हैं, तो अब्रॉड जाके आप अपना फील्ड से थोड़ा चेंज होके कुछ नया स्कोप ढूंढ सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। बाकी काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे UPSC हो गया, SSC हो गया, जो अभी सभी लोग दे सकते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम। और एज अ डेंटिस्ट अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो वो कोई नक्की नहीं होता है कि वो कब आएगा, 3-4 साल में भी आता है, 5 साल में भी आता है। MO के पोस्ट पे भी आप आ सकते हैं, एज अ प्रोफेसर, एज अ ट्यूटर, काफ़ी पोस्ट आती है, पर उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितने साल में आती है। जैसे वैकेंसी आता है उस हिसाब से एग्जाम होता है, तो 3-4-5 साल भी लग जाते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर BDS काफ़ी कम है अगर आप एज अ डेंटिस्ट बात करते हैं तो काफ़ी कम ऑप्शन है एज अ डेंटिस्ट गवर्नमेंट में काम करने के लिए। बाकी आप आर्मी का भी ट्राई कर सकते हैं एज अ आर्मी डेंटल को, आप उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है, वो नीट MDS के रैंक से डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये सारे ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि आफ्टर BDS स्कोप है या नहीं है, देखिए स्कोप है पर सैचुरेशन है मार्केट में, ठीक है। काफ़ी हार्ड कंपटीशन है, काफ़ी लोग अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, वो अपना क्लिनिक खोल के बैठते हैं और क्लिनिक फेल भी हो रहे हैं, पर जिनके पास उनका कॉन्फिडेंस है अपने स्किल्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आप अगर BDS कर रहे हैं तो आप अपना स्किल्स पे फोकस कीजिए, अच्छे कॉलेज से BDS कीजिए, उसी चीज़ का स्कोप है। बाकी देखिए कहीं से भी BDS कर लिया आपने, 1 या 2 पेशेंट किए हैं अपनी BDS लाइफ में 4 साल 5 साल के कोर्स में, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है आपका। फिर बाद में एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आप आगे जाके आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। आपको 3 से 4 साल किसी क्लिनिक पे बहुत कम पे में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, फिर आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसीलिए अच्छी कॉलेज से BDS कीजिए, स्टार्टिंग से फोकस रहिए, और जो भी आपको काम सिखाया जाता है पूरा लगन से कीजिए। जितना डाउट हो अभी से फैकल्टी को पूछो, क्योंकि जब तक आप BDS कर रहे हैं तब तक आपके ऊपर कोई है जो आपको सिखा रहा है। वंस योर BDS इज डन, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंट बिगड़ेगा, आपको ही संभालना है। तो BDS लाइफ में ही ये जो 4-5 साल का आपका कोर्स है, ये गोल्डन पीरियड है, इसमें जितना सीख सकते हो सीखो, वही आपका स्कोप डिसाइड करता है आगे जाके। आई होप थिंग्स थोड़ी क्लियर हुई है आपको, और हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और काउंसलिंग में क्या रैंक चल रहा है, किस रैंक पे काउंसलिंग चल रही है, GDC पे कौन सा रैंक है, तो देखिए वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं काउंसलिंग वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, तो प्लीज़ उसका आप मुझे कमेंट मत कीजिए। बाकी स्कोप आफ्टर BDS या फिर GDCH या फिर डेंटिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।